तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद संदीप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के बारे में। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी की रचना फ्यूचर में की गई है, जब शायद आज की तरह के स्कूल और पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगे। आज से लगभग 150 वर्ष बाद दो विद्यार्थियों को एक छपी हुई पुस्तक मिलती है, यानी कि प्रिंटेड बुक मिलती है। वे बहुत निराश हो जाते हैं। वे पुराने ज़माने के स्कूल और बुक्स के बारे में बात करते हैं। वे उस समय के स्कूलों की अपने स्कूलों के साथ तुलना करते हैं जो कि उनके घरों में स्थित हैं, और उन्हें पढ़ाने वाले मैकेनिकल टीचर हैं, यानी कि यांत्रिक शिक्षक हैं। उन्हें अपने स्कूल बहुत डल एंड बोरिंग लगते हैं। वे सोचते हैं कि ओल्ड टाइम के स्कूलों में स्टडी करना ग्रेट फन होता था। तभी इस स्टोरी का नाम द फन दे हैड रखा गया है। जब एरिया के सभी बच्चे एक ह्यूमन टीचर से एक जैसा लेसन सीखने के लिए स्वयं स्कूल जाते थे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी के कैरेक्टर हैं मार्जी के दादाजी, मार्जी की माँ टॉमी, मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर, एंड काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि कंप्यूटर को ठीक करने वाला। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन मार्जी ने अपनी डायरी में इस घटना के बारे में उस रात को लिखा। 17 मई 2157 की डेट अंकित करते हुए उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बालक थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि एक समय ऐसा भी था जब सभी प्रकार की कहानियों को कागज पर प्रिंट किया जाता था, यानी कि छापा जाता था। यानी कि मार्जी के दादाजी ने बताया। उन्होंने पेज को पलटे जो पीले और मुड़े हुए थे, और उस पेज पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा फनी था, जो स्थिर रूप से अपने स्थान पर बने रहते थे, बजाय इसके कि वे स्क्रीन पर चलते रहते जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। यानी कि उन्होंने कभी बुक देखा नहीं था। वे कंप्यूटर पर पढ़ते थे, और कंप्यूटर के वर्ड्स मूव करते हैं जबकि बुक के जो वर्ड्स होते हैं वो स्थिर होते हैं, इसलिए ये उनको बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। और जब उन्होंने पिछला पेज पलटा तो उस पर वही शब्द मिले जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। अब टॉमी ने कहा, हटो, बेकार की चीज़ है। जब पूरा पढ़ लो तो इसे ऐसे ही फेंकना पड़ता है। हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और अभी उस पर और अधिक पुस्तकें भी आ सकती हैं। मैं उसको नहीं फेंकूंगा। अब मार्जी ने भी कहा, मैं भी उसे नहीं फेंकूंगी। मार्जी की एज लगभग 11 वर्ष की थी, और उसने टीवी पर उतनी ज़्यादा पुस्तकें नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी की एज 13 वर्ष की थी। मार्जी ने कहा, तुमको यह पुस्तक कहाँ से मिली? चूँकि टॉमी पढ़ने में व्यस्त था, उसने मार्जी की ओर बिना देखे संकेत किया, अपने घर के एटिक से, यानी कि अटारी से। मार्जी ने पूछा, यह किसके विषय में है? टॉमी ने कहा, स्कूल के विषय में। अब स्कूल का नाम सुनते ही मार्जी का मन घृणा से भर गया। उसने कहा, स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है? मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, पर अब जब वह स्कूल का नाम सुनती है तो वह स्कूल से पहले से भी अधिक घृणा करती है। कंप्यूटर उसको जियोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था, और वह उसको गलत पर गलत करती जा रही थी। अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर सिर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि जिला निरीक्षक को बुलवाया। जिला निरीक्षक यानी कि कंप्यूटर की मरम्मत करने वाले को बुलवाया। मैकेनिकल टीचर एक गोल मटोल और छोटे कद का आदमी था, यानी कि एक राउंड लिटिल मैन था, जिसका रेड फेस था, और उसके पास होल बॉक्स ऑफ टूल्स था, यानी कि औजारों का पूरा बक्सा था, जिसमें डायल्स और तार भी थे। उसने मार्जी को देखकर स्माइल किया और उसे खाने के लिए एक सेब दिया, और कंप्यूटर के पार्ट्स को खोल दिया। मार्जी को आशा थी कि इंस्पेक्टर कंप्यूटर के पार्ट्स को पुनः जोड़ नहीं पाएगा, पर वह कंप्यूटर के पार्ट्स को अच्छी तरह से जोड़ना जानता था। लगभग 1 घंटे के समय के बाद कंप्यूटर ठीक हो गया, जो बहुत बड़ा, ब्लैक एंड अगली था। उसकी बड़ी स्क्रीन पर सभी लेसन्स शो हो रहे थे और प्रश्न पूछे गए थे। वह इतना बैड भी नहीं था। मार्जी को कंप्यूटर के जिस पार्ट से घृणा थी, वह पार्ट एक छोटा सा स्लॉट था, जिसमें उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे, और मार्जी को हमेशा उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो उसको 6 वर्ष की एज में सिखाया गया था। और कंप्यूटर बहुत जल्द ही उसके मार्क्स का कैलकुलेशन कर देता था। कंप्यूटर को ठीक करने तथा मार्जी का हेड पैटेड करने के बाद काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की माँ से कहा, श्रीमती जोन्स, इसमें इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। आई थिंक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है। मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के लेवल तक धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि वास्तव में कुल मिलाकर उसके प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। और इसके बाद उसने मार्जी का हेड
पुनः पैटेड किया, यानी कि थपथपाया। मार्जी डिसअपॉइंटेड थी। उसे आशा थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को पूरी तरह से अपने साथ ले जाएंगे, जैसा कि एक बार वे टॉमी के मैकेनिकल टीचर को ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए इतनी दूर ले गए थे क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक्ड हो गया था। इसलिए मार्जी ने टॉमी से कहा कि स्कूल के विषय में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, यानी कि टॉमी ने बहुत गर्वित आंखों से मार्जी की ओर देखा और कहा, क्योंकि वह स्कूल हमारे स्कूल के जैसा नहीं है स्टूपिड। यह ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है जिसमें बच्चे हजारों वर्ष पहले पढ़ते थे। सेंचुरीज एगो, यानी कि शताब्दियों पहले। शब्द का सावधानीपूर्वक प्रोनाउंसिएशन करते हुए उसने यह बात बहुत ही गौरवशाली ढंग से कही। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ। उसने कहा, ठीक, मैंने जानती कि बहुत समय पहले वे लोग किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते थे। मार्जी ने टॉमी के कंधे के ऊपर से दृष्टि डालकर उस पुस्तक को थोड़ी देर तक पढ़ा और फिर कहा, जैसा भी हो वे लोग टीचर से पढ़ते थे। निश्चित रूप से उनका टीचर होता था, पर वह हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य टीचर नहीं होता था। वह एक मैन होता था, यानी कि मनुष्य होता था। मैन? एक मैन कैसे एक टीचर हो सकता है? मार्जी ने पूछा। टॉमी ने कहा, हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को एजुकेशन देता था, उनको होमवर्क भी देता था और उनसे प्रश्न भी पूछता था। मार्जी ने कहा, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मनुष्य इतना होशियार नहीं होता। टॉमी ने कहा, वह निश्चित रूप से होशियार होता था। मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वे काफ़ी जानते हैं। मार्जी उस बात पर बहस करने की स्थिति में नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज मैन मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है। टीचर लोग किसी के घर में नहीं रहते थे, बल्कि उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी और सभी किड्स वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। मार्जी ने कहा, और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? टॉमी ने कहा, श्योर, सेम एज के लोग सेम चीज़ पढ़ते थे। मार्जी ने कहा, बट मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को प्रत्येक लड़के व लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग स्वयं को ढालना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को अलग प्रकार से टीच करना पड़ता है। टॉमी ने कहा, उस समय वे ऐसा कुछ नहीं करते थे। यदि तुम्हें यह बुक पसंद नहीं है तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मार्जी ने तुरंत कहा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं इस बुक को पसंद नहीं करती हूँ। मार्जी उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने हाफ बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी, स्कूल। मार्जी ने ऊपर घड़ी की ओर देखा और अपनी माँ से कहा, माँ, अभी नहीं। यह सुनकर मार्जी की माँ ने कहा, यानी कि श्रीमती जोन्स ने कहा, अब समय हो गया है और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। अब मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस बुक को आगे पढ़ सकती हूँ? टॉमी ने अनिच्छापूर्वक कहा, हो सकता है तुम पढ़ सकती हो। अब टॉमी उस डस्टी ओल्ड बुक को अपने आर्म में दबाकर सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। उसका स्कूल रूम जस्ट उसके स्लीपिंग रूम के बगल में था। अब उसका मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर ऑन हो गया था और मार्जी का वेट कर रहा था। उसका मैकेनिकल टीचर सैटरडे और संडे को छोड़कर अन्य सभी दिनों में उसी समय ऑन हो जाता था, क्योंकि मार्जी की माँ कहती थी, यदि वे रेगुलर आवर्स स्टडी करें तो छोटी लड़कियाँ अधिक अच्छा सीखती हैं। अब कंप्यूटर की स्क्रीन लिट अप हो गई, यानी कि शुरू हो गई, और उस पर लिखा हुआ था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन, यानी कि आज का अंकगणित का अध्याय प्रॉपर फ्रैक्शंस को जोड़ने का है, यानी कि सरल भिन्नों को जोड़ने का है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी कि कृपया कल के गृह कार्य को प्रॉपर स्लॉट में डालें, उचित दराज में डालें। मार्जी ने दुखी मन से होमवर्क को स्लॉट में रखा। वह उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जिनमें उसके दादाजी के दादाजी बचपन में पढ़ा करते थे, और पास पड़ोस के सभी बच्चे लॉफिंग एंड शाउटिंग करते हुए, यानी कि हंसते और शोर मचाते हुए स्कूल यार्ड में आते थे, यानी कि स्कूल के प्रांगण में आते थे। वे स्कूल रूम्स में साथ साथ बैठते थे और इवनिंग टाइम में वे साथ साथ घर चले जाते थे। वे सभी एक ही चीज़ पढ़ते थे, अतः वे होमवर्क में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे और उसके बारे में बातचीत कर सकते थे। और टीचर्स मनुष्य होते थे। तभी मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर वर्णन कर रहा था, जब हम 1/2 एंड 1/4 फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं। उस टाइम मार्जी यह सोच रही थी कि ओल्ड टाइम में चिल्ड्रन को स्कूल कितना अच्छा लगता होगा, और वह उस फन के बारे में सोच रही थी जो उन चिल्ड्रन को
प्राप्त होता था। तभी इस स्टोरी का नाम द फन दे हैड रखा गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।